शख्सियात के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का मुतालबा पूरा नहीं होता किसी से बात नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर सहाफियों से बनी गाला में गुफ्तगू। बोले इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाना सबसे बड़ी सियासी गलती थी। पहले समझता था कि स्टेक होल्डर्स को करप्शन से मसला है, बाद में पता चला कि करप्शन इनका मसला ही नहीं, इन्हें भी गलत फहमी थी। खान गया तो पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी। इन्हें उस वक्त से डरना चाहिए जब मैं असल मीर जाफर का नाम लूंगा। तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद मैदान में मैदान सच गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी पहुंच गए। इमरान खान का सियालकोट जलसे के हवाले से पैगाम। कहा, इकबाल के शाहीनों के शहर में बाशऊर और गैरतमंद पाकिस्तानी बसते हैं। गुलाम, झूठे और करप्ट माफिया को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में कौम मेरे साथ निकले। 14 मई को सियालकोट आ रहा हूँ। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 193 रुपए का हो गया। इंटर बैंक में 1 रुपए 27 पैसे का इजाफा हुआ। 192 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 1 रुपए 50 पैसे महंगा 194 रुपए पर फरोख्त हुआ। इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी, खबरदार किया था, साजिश कामयाब हुई तो मईशत डूब जाएगी। हुकूमत की लंदन में मफरूर के साथ एक और बैठक। वज़ीर आज़म हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। अहम मुल्की और मुआशी उमूर पर मुशावरत। गुज़श्ता रोज़ 3 घंटे का इजलास बेनतीजा रहा था। शहबाज शरीफ आज भी लंदन में क़याम करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी और हुकूमती उमूर पर नवाज शरीफ से रहनुमाई हासिल करना है, ये हमारी ज़रूरत भी है, पार्टी का मैंडेट भी। हुकूमत ने मईशत की तबाही, डॉलर की तारीखी बुलंदी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान शोर ना मचाएं, महंगाई और मुआशी तबाही का हिसाब दें। जो मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं उसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। मुआशी दहशत गर्दी की गई, IMF मुआहदे की सजा अवाम को मिल रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नाह्यान इंतकाल कर गए। UAE में 3 रोज़ा सोग, आम तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत तमाम रैंक्स का इजहार अफसोस। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमाए, ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला दे। मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज, रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दुरुस्त हैं, दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। कराची सदर धमाके की तहकीकात जारी। 2.5 किलो बारूदी मवाद साइकिल में नस्ब था। वीडियो में एक शख्स को साइकिल लाते हुए देखा जा सकता है। कैरियर पर रखे शॉपिंग बैग में मुबैना तौर पर बारूद था। मुश्तबा शख्स ने धमाके के मकाम पर साइकिल खड़ी की और चला गया। शहर में कानून नाफिज करने वाले अहलकारों का फुकदान। 1070 शहरियों के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला। 7000 से ज़ायद पुलिस अहलकार VIPs की हिफाजत पर मामूर। सहाफ़ी के हाथ में कलम के बजाय हथियार। निजी TV रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को धमकियां। समी इब्राहिम और दीगर को डबल एजेंट करार दे दिया। सहाफ़ी तंजीमों की मजम्मत। सदर PFUJ कहते हैं हर हुकूमत FIA को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA कार्रवाई के खिलाफ आलमी तंजीमों IFJ और CPJ की शदीद मजम्मत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज़ादी इजहार के हक में मुजाहिरे। और पाकिस्तानी नायाब बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, 27 साल करियर पर फख्र है, मद्दाहों, दोस्तों और फैमिली का शुक्रगुजार हूँ। चंद तस्वीर भी शेयर की। आमिर खान ने 34 फाइट्स जीती, 6 में शिकस्त हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।